हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इस चैप्टर करने के बाद पहले पूरा थ्योरी कवर करेंगे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट। उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। पहले हम नीट ही करेंगे, उसके बाद हम जेई मेंस से करेंगे, जो आपके नीट 2023 में और जेई मेन 2023 में सेकेंड सेट में आपका आ सकता है। ओके, अब पहला हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एक हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का 11th का। दूसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। नॉर्मली क्या होता है, नीट में एक क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक फिक्स रहता है, आसान सा क्वेश्चन रहता है, तो फटाफट इसको हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। देखते हैं बच्चे, यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है आपको, देखो ड्रग्स के बारे में, कि जो ड्रग्स ऐसे केमिकल होते हैं जिनका मार्कुलर मास जो है 100 से 500 डाल्टन होता है। These interact with the macromolecule target and produce a biological response. When the biological response is therapeutics, जब biological response मेडिसिनल होता है, चिकित्सीय होता है, यूजफुल होता है, ठीक है, तो इसी केमिकल का नाम हो जाता है मेडिसिन। ओके, एंड यूज इन द डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इफ टेकन इन डोजेस हायर देन द डोज रिकमेंडेड, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूजेस मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन। अगर ये डॉक्टर के एडवाइस के बिना लेते हैं तो ये जहर भी बन जाता है। और इस केमिकल का यूज़ करके अगर हम बीमारी का ठीक करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। यहाँ ड्रग से क्लासिफिकेशन दिए गए, देखो बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। तो ये नॉर्मली बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। तो ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन जो खासतौर पर ध्यान रखिएगा। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ये खासकर डॉक्टर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमें जानता है एक पेन किलर हम यूज़ पता चल जाता है, उस पेन किलर का यूज़ हम किसी भी टाइप के पेन के लिए दे सकते हैं, इसलिए ये डॉक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग काम कैसे करता है, ठीक है, उसके बेस पर हम इसको स्टडी करते हैं। अगला हमारे पास है, देखो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। नॉर्मली देखा गया है कि जैसे कंपाउंड जिनके स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, उनके काम करने का तरीका भी सेम होता है। ठीक है, इसको जैसे कि सल्फामोनामाइड, ठीक है, सल्फोनामाइड की बात करें। अगला हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मार्कुलर टारगेट के बेस में, और खासकर ये जैसा टारगेट होता है वैसे मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, ये खासकर जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला हमारे पास है ड्रग टारगेट इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो बिल्कुल वैसे इसको एंजाइम जैसे सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करता है, वैसे इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। काइनेटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम, तो यहाँ पर बताया गया, देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ द एंजाइम टू होल्ड द सबस्ट्रेट फॉर ए chemical reaction, active site of enzyme hold the substrate molecule to suitable position so that it can attack by the region effectively. यहाँ बताया कि substance bind to the active site of the enzyme through a variety of the interaction such as ionic bonding, hydrogen bonding, van der Waals bonding interaction, dipole dipole interaction। तो सारे इंटरेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव साइट दिया गया, यहाँ पे सबस्ट्रेट दिया है। ओके, सबस्ट्रेट यहाँ पे जुड़ता है तो कोई प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट के बाद कोई ना कोई आपके केमिकल की वजह से कोई ना कोई आपके बॉडी में चीज़ें दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरी बात करें कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू प्रोवाइड द फंक्शनल ग्रुप दैट अटैक द सबस्ट्रेट एंड वेरी कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। अगला हमारे पास है ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे ड्रग बेसिकली दो टाइम काम करता है। एक तो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। कैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसे कि यहाँ पे कोई आपको दिया हुआ एंजाइम, यहाँ पे मान लो कोई ड्रग्स आता है, जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो सबस्ट्रेट है इसके जुड़ने से पहले, जब सबस्ट्रेट जुड़ता है तो कोई मान लो केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से हमें दर्द होता है, तो हम चाहते हैं हमें दर्द ना हो, तो क्या होगा, ये कोई ना कोई जो ड्रग्स होती है ये इसके जुड़ने से पहले, सबस्ट्रेट जुड़ने से पहले यहाँ पे ड्रग जुड़ जाता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, और जुड़ जाएगा तो सबस्ट्रेट यहाँ जुड़ नहीं पाएगा, तो कोई केमिकल जिसकी वजह से दर्द होता था वो केमिकल रिलीज नहीं होगा, तो हम लोग को दर्द महसूस नहीं होता है। ये तो रहा डायरेक्टली इससे ये जो ड्रग्स है हमारा इस सबस्ट्रेट से यहाँ जुड़ने के लिए कॉम्पिटिशन करता है, इसलिए इसको बोला गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, जैसे यहाँ दिखाया गया। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ये दूसरे पॉइंट पे जाके अटैच हो जाते हैं, इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे जाके इसके क्या करते हैं, इसके शेप को बदल देते हैं। जब इसके शेप को बदल देंगे तो जो हमारा क्या नाम है ड्रग्स आएगा वो उससे जुड़ नहीं पाएगा, या कह सकते हो जो सबस्ट्रेट है उससे जुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड जो है कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जिसकी वजह से हमें कोई केमिकल रिलीज नहीं होगा, तो हमें इससे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो दो तरीके काम करने का है, एक हमारा हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा हो गया एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ के। अगला है बताया क्या, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है जल्दी अगर मान लो ब्रोक नहीं होता है तो ये पूरा एंजाइम पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है।
यानी कि एंजाइम ही पूरा ख़राब हो जाता है। अब देखो यहाँ पे रिसेप्टर एज ए ड्रग टारगेट, तो जो जाहिर बात है जितने रिसेप्टर होते हैं प्रोटीन होते हैं, और वहाँ पे जो मेडिसिन होते हैं हमारे उस पर अटैच करता है, अपने मैसेज को वहाँ पे पहुँचाता है। तो उसके बारे में दिया गया, ये बहुत खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है, देखो केमिकल जो होता है केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल, तो सेल के अंदर बिना पहुँचे हुए सेल को मैसेज दे देता है। देखो यहाँ पे there are large numbers of different receptors in the body that interact with different chemical messenger. These receptors shows act selectively for the chemical messenger over the other because their bonding site have different shape, structure and amino acid composition अलग अलग यहाँ पे होता है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि ड्रग डायरेक्ट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, ये आपसे जेईई मेंस में पूछा भी गया है। दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड, जब किसी मैसेज को ब्लॉक करना होता है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रग दैट मिमिक और नेचुरल मैसेंजर, जो नेचुरल मैसेंजर की मिमिक्री करते हैं, ठीक है। जो नेचुरल मैसेंजर है केमिकल है वो नहीं है, तो उसकी मिमिक्री करके दूसरा एलिमेंट जाके अटैच हो जाता है बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। दीज आर कॉल्ड द एगोनिस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एगोनिस्ट। दीज आर यूजफुल व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेंजर, जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर ना हो तो वहाँ पे ये काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये उसकी मिमिक्री करता है। अगला हमारे पास टॉपिक देखो क्या है, एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग, थेरेपेटिक ड्रग्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एंटासिड दिया गया है, ठीक। तो एंटासिड के बारे में आपको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग की बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एसिडिटी होने के बाद हो जाने की वजह से हम लोग इसमें एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम होती है कि हमारी बॉडी के पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिड और ज़्यादा निकलने लगता है, ठीक है। तो ये इससे नुकसान है। अब ये कह रहे हैं कि ये सब इसमें सिर्फ सिम्टम ठीक होता है, जबकि इसमें जो काज होता है वो ठीक नहीं होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिसिन हमारे पास आई क्या नाम है, एंटासिड, जैसे कि सेमेटिडिन, ठीक है, इसको हम टेगामेट के नाम से मार्केट में मिलता है। दूसरा हमारे पास है जेंटेक, इसको बोलते हैं रेनिटिडिन, इसको याद कर सकते हैं सिटी का राजा, यहाँ पे लिख सकते हैं राजा, ठीक है। तो सेमेटिडिन क्या है, टेगामेट है, और रेनिटिडिन क्या है, वो जेंटेक है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, ये क्या है, एंटासिड है। अब यहाँ देखो इसके फिगर बने हुए हैं, देखो सिमेटिडिन देखो सल्फर दिया गया है, जेएमएस में पूछा गया 2022 में पूछा गया, तो इसमें किस में सल्फर नहीं होता है। तो आप देखोगे सिमेटिडिन में सल्फर होता है, रेनिटिडिन में भी सल्फर होता है, लेकिन जो हिस्टामिन होते हैं यहाँ पे सल्फर नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ देखिएगा। तो थोड़ा इसको ध्यान रखिए, मेडिसिन तो आपसे पूछे सिमेटिडिन टेगामेट क्या है, रेनिटिडिन एंटेक क्या बताओगे, ये एंटा एसिड होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद कह रहे हैं कि इसमें हिस्टामिन जो होते हैं पोटेंट वेसोडाइलेटर होते हैं, यानी कि जो ब्लड वेजल होता है उसको डायलेट कर देते हैं इसके, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल्स, ठीक है। इट हैज़ वेरियस फंक्शन, इट कॉन्ट्रैक्ट द स्मूथ मसल ब्रोंकाई एंड गट द रिलैक्स द मसल, तो ये इसको रिलैक्स करने का काम करते हैं। अगला बात करें यहाँ पे कि जो हिस्टामिन होता है आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन, ठीक है, क्या है, नेजल कंजेशन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, जैसे यहाँ पर देखो कुछ सिंथेटिक ड्रग्स भी होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोमफेनामिन, इसको बोलते हैं डायमेटेप, टाइफनाडिन, इसको बोलते हैं सिल्डेन, ठीक है। ये क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिन होते हैं, और कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ब्रोमफेनामिन और टाइफनाडिन इसको याद कर सकते हैं डिबेट से, डी बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो डायमेटेप, बी से क्या होगा, ब्रोमफेनामिन, तो जो डायमेटेप वही ब्रोमफेनामिन है, जो टाइफनाडिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्डेन बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका, खास तो इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एंटी हिस्टामिन है, ओके। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए कि यहाँ पे ब्रोमफेनामिन, ये डायमेटेप, ये डायमेटेन का एग्जाम्पल बना हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया नीट जेईई 2020 में। यहाँ पे देखो टाइफनाडिन दिया गया, सेल्डेन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है, टाइफनाडिन सेल्डेन है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे ट्राईमिथाइल लगा हुआ, क्या लिखा है, ट्राईमिथाइल, ट्राईफिनाइल है और डाईफिनाइल है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑफ हिस्टामिन बाई कंपीटिंग हिस्टामिन बाई बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर वेयर हिस्टामिन एक्साइटेड it effect. Now the question that arises, why do above mentioned antihistamines not affect the secretion of the acid in stomach? The reason that anti-allergics and antacid drugs work in different रिसेप्टर क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। अगला हमारे पास है ट्रांक्विलाइजर, ट्रांक्विलाइजर होते हैं न्यूरो एलर्जिकली एक्टिव ड्रग होते हैं, जो मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं ट्रांक्विलाइजर में जो मेडिसिन है, आप बताएं यहाँ पे डिप्रेशन में है, टेंशन है, उसको दूर करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी मेडिसिन है उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो बताया गया है बच्चे, सबसे पहले एंटी डिप्रेशन ड्रग भी इसी में आते हैं, है ना। एंटी डिप्रेशन यहाँ पे बताया गया आइप्रोनियाजिड, क्या है, आइप्रोनियाजिड, और फिनेल्जिन है यहाँ पे, ठीक है। दो मेडिसिन बताए गए यहाँ पे, यहाँ देखो लिखा हुआ है आइप्रोनियाजिड, और यहाँ क्या है, फिनेल्जिन। फिनेल्जिन को क्या बोलते हैं, नार्ड्रिल। NH NH2, ये भी आपसे नीट 2000 जेईई 2021 में पूछा गया है।
तो ये है हमारा फिनेल्जिन, इसको बोलते हैं नार्डिल। और यहाँ पे दिया है आइप्रोनियाजिड। तो ये फिगर देखिएगा कैसे यहाँ पर ना NaCN दिया हुआ है, यहाँ पे NaCN2 दिया गया है, ठीक है। तो आइप्रोनियाजिड है और यहाँ पे फिनेल्जिन है, जिसको फिनेल्जिन का दूसरा नाम है नार्डिल भी। तो इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। ये डिप्रेशन के लिए होता है, मेंटल इलनेस को दूर करने के लिए। ट्रैंक्विलाइजर नेमली क्लोरोडाइजेपॉक्साइड, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोवामेट और लिटरली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, ठीक है, सुटेबली फॉर रिलीविंग टेंशन। इक्विनिल की बात करें, यूज एंड कंट्रोल इन डिप्रेशन। इक्विनिल भी आपसे पूछा गया है, डिप्रेशन नीट में आ चुका है। जो डिप्रेशन से इसको बचाता है, साथ में हाइपरटेंशन से भी बचाने का काम करता है। देखिएगा क्लोरोडाइजेपॉक्साइड दिया है, ये फिगर भी आपसे पूछा गया है जेई में, ठीक है। पूरा फिगर देके पूछा गया था कौन सा कंपाउंड, क्या बताओगे, क्लोरोडाइजेपॉक्साइड। यहाँ देखो मेप्रोवामेट भी दिया गया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो NH2COO, फिर CH2, फिर सिग्मा CH3, CH2 CH3, तो इस तरह से कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक्स्ट्रा बॉन्ड दिया गया है। साथ में इक्विनिल ध्यान रखिएगा, NH2COO, CH2, CH3 और CH2। इससे कंपाउंड जो क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे जेई में आते हैं, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नीट में सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपसे मिल जाएंगे। यहाँ बच्चे देखो डेरिवेटिव है बारबिट्रेट एसिड का, जैसे वेरोनल, एमाइटल, नेम्यूटल, लुमिनल, सेकुनल्स कॉन्स्टिट्यूट द इंपॉर्टेंस क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर। दीज डेरिवेटिव आर कॉल्ड द बारबिट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, बारबिट्रेट बोलते हैं। बारबिट्रेट हाइप्नोटिक होते हैं। क्या होते हैं, हिप्नोटिक मतलब नींद लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन होते हैं। सम अदर सब्सटेंस यूज ट्रैंक्विलाइजर आर, क्या वैलियम होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, ठीक। जब यहाँ दिया हुआ देखो वेरोनल दिया हुआ है ना, क्या दिया है, वेरोनल दिया है। यहाँ पे डाईथाइल लगा हुआ है, क्या लिखा है, डाईथाइल। यहाँ पे वैलियम दिया हुआ है, वैलियम भी आपसे पूछा गया है। सेरोटोनिन आपको दिया गया, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर इसको याद करने का तरीका बता दूँ, यहाँ कैसे, BSNL वेरी अमेजिंग। तो बी से क्या है बारबिट्रेट, ए से क्या है सेकुनल, एन से क्या है नेम्यूटल, एल से लुमिनल, वी से वेरोनल और ए से एमाइटल यहाँ पे होता है। तो इसे अभी आप इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारे पास मेडिसिन की कैटेगरी है एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक, यानी दर्द से छुटकारा देने के लिए, ठीक है। अब ये बात करेंगे, दो टाइप के होते हैं। एक कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद उसकी लत भी पड़ सकती है, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको खाने के बाद उसकी लत नहीं पड़ती है, इसको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक। दो टाइप की मेडिसिन हो गए, तो एनाल्जेसिक की डिवाइड किया गया। अब यहाँ देखो नॉन नार्कोटिक की बात करें तो नॉन एडिक्टिव होते हैं, इसका एडिक्शन नहीं होता है। नॉन नार्कोटिक में बात करें, नॉन एडिक्टिव होते हैं, जैसे इसे एस्प्रिन और पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एस्प्रिन खाने के बाद हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है इसकी लत पड़ जाती है, ठीक। तो कैसे हो जाएगा ये नॉन नार्कोटिक। और हम लोग जानते हैं कि एस्प्रिन पैरासीटामोल क्या होता है, ये खासकर होते हैं एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी इसको कहाँ देते हैं वो सब बहुत ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। बुखार से आपको छुटकारा दिलाता है। अगला हमारे पास है नार्कोटिक ड्रग्स की बात करते हैं, मार्फिन हो गया, ठीक है, मार्फिन हो गया, कोडीन हो गया, है ना। तो ये सब जैसे हमारा कोरेक्स आता है उसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, तो क्या होता है उससे नशा होने लगता है, तो वो नार्कोटिक में आपका आ जाएगा। इससे अभी देते कहाँ नार्कोटिक ड्रग्स, इसको स्टेपर कोमा होता है, कन्वर्जन हो गया, ठीक है। अगर इसका पॉइजन डोज ले लिया जाए, यानी बिना डॉक्टर के परमिशन के लिया जाता है, तो इससे आपको बेहोशी हो सकती है, कोमा हो जा सकता है, ठीक है। और कन्वर्जन भी हो सकता है, ट्रिमरिंग हो सकता है, अल्टीमेटली लास्ट में डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी कभी इसको डॉक्टर की एडवाइस बिना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसको कहाँ निकालते हैं, ऑपियम पॉपी में, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं, है ना। दिस एनाल्जेसिक आर चीफली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव पेन। अगर बहुत तेज़ दर्द हो रहा है ऑपरेशन के बाद, खासकर तो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, जब तक एनेस्थीसिया का असर होता है तब तक दर्द नहीं होता है। जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो जाता है तुरंत दर्द शुरू हो जाता है, ठीक। और साथ साथ जो टर्मिनल कैंसर होता है, बहुत ज़्यादा जो दर्द होता है उसमें, है ना, चाइल्ड बर्थ के दौरान यानी कि डिलीवरी के समय दर्द होता है। यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे आप देखो, आप यहाँ पे जैसे यहाँ दिया है मार्फिन, क्या है मार्फिन। मार्फिन के यहाँ पे क्या किया गया है, इसे टाइलेशन कर देंगे तो ये बन जाता है हीरोइन। यहाँ देखो इन दोनों में अगर मार्फिन हीरोइन को देखो तो पूरा फिगर सेम है। ये भी क्वेश्चन आपसे जेईई मेंस में पूछा गया है। तो सिर्फ जहाँ पे OH लगा वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा देंगे, CH3CO ग्रुप। यहाँ देखो CH3CO ग्रुप, तो यही मार्फिन जो है वो हीरोइन बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसमें CH3 मिथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे तो यही जो हमारा कोडिन बन जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, तीनों का फिगर सेम है, मार्फिन का, हीरोइन का और यहाँ पे क्या नाम है, कोडिन का। यहाँ पे कुछ एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन के नाम दिए गए हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की बात करें। सबसे पहले यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स कुछ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखो पॉल एरलिख ने, एक जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया था कि इसका आर्सेनिक बेस एक एंटीबायोटिक्स के बारे में, जिसका नाम था आर्सफेनामिन। क्या नाम है देखो, आर्सफेनामिन, ये है आर्सफेनामिन। खासकर इस सिफिलिस बीमारी के लिए हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग सल्वर्जन के नाम से जानते थे, ठीक, किस नाम से, सल्वर्जन नाम से, ठीक है। अब देखते जरा इसमें सिफिलिस जो होती है वो स्पारोचीट बैक्टीरिया की मदद से होता है। यहाँ पे साल्वर्जन है, ठीक है, साल्वर्जन देखेंगे आर्सेनिक बेस होता है, तो आर्सेनिक देख के बात करते हैं, साल्वर्जन हो गया।
यहाँ प्रोंटोसिल है, यहाँ पे आर्सेनिक है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है। दोनों को देख के पता कर सकते हैं साल्वर्जन और प्रोंटोसिल में ये अंतर होता है। उसके बाद देखो यहाँ सल्फोनामाइड है, साथ साथ में सल्फापायरिडीन है, यहाँ पे एजोडाई है, ठीक है, ये कंपाउंड। तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा काफ़ी यूज़ किया जाता रहा, प्रोंटोसिल के बाद यूज़ किया। पहले हम लोग साल्वर्जन यूज़ करते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट ज़्यादा थे तो प्रोंटोसिल का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता रहा है। उसके बाद हम लोग कुछ बैक्टीरिया इसमें जो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे। कुछ ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरियोसाइड की बात करें, यहाँ पेनिसिलिन आता है, अमीनोग्लाइकोसाइड आता है, ऑफ्लोक्सेसिन आता है। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करें तो इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम्फेनिकॉल होता है। इसको आप याद कर सकते हैं एपोटेक्स से। ए बोले तो अमीनोग्लाइकोसाइड, पी बोले तो पेनिसिलिन, ओ बोले तो ऑफ्लोक्सेसिन। तो पहले क्या देखो बैक्टीरियोसाइडल, बाकी जो 3 बने वो क्या हो जाएंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एपोटेक कोड से आप इसको याद कर सकते हैं। टी मतलब हो जाएगा हमारा टेट्रासाइक्लिन, ई मतलब हो गया हमारा इरेथ्रोमाइसिन, सी हो गया वहाँ पे क्लोरम्फेनिकॉल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे और भी कैटेगरी डिवाइड किया गया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना, जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को मार देता है, उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे बात करें, यहाँ पे कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। दिस इफेक्ट मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नैरो स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर मान लो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के लिए तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे, एंटीबायोटिक बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलेंगे। इट इफेक्ट अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म डिजीज, दे आर रिफर टू एट लिमिटेड स्पेक्ट्रम। किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में होता है तो उसको बोलेंगे लिमिटेड स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन जी हैज ए नैरो स्पेक्ट्रम, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नीट में भी आया है और जेई मेंस में भी आ चुका है। जो पेनिसिलिन जी होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है। एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन आर, ये सिंथेटिक होता है। तो एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये भी आपसे पूछा गया है। ये सिंथेटिक क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसी का पेनिसिलिन का। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अगला, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक पिंपरी है एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, यहाँ पे जो मेडिसिन बनाई जाती है। क्लोफेनिकॉल का जो आइसोलेट किया गया 1947 में, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। कहाँ कहाँ देते हैं देखो, टाइफाइड में, डिजेंट्री में, एक्यूट फीवर, सर्टेन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन में, मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में और वेनकोमाइसिन। वेनकोमाइसिन की बात करते हैं एंड ऑफ्लोक्सेसिन आर द अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है। द एंटीबायोटिक डाइजेरियन इज सपोज टू द टॉक्सिक टूवर्ड द सर्टेन कैंसर। तो कैंसर जो होता है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। सो कोड आपके पास याद रखिएगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, वोक्का से याद कर सकते हैं, क्या वोक्का से। वैंकोमाइसिन, ऑफ्लोक्सेसिन, क्लोरम्फेनिकॉल, एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, ये याद रखिएगा। पेनिसिलिन का फिगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन है, इस ध्यान रखिएगा। साथ साथ यहाँ पे दिया गया आपको क्लोरम्फेनिकॉल का दिया गया है, ठीक है। क्लोरीन कंटेनिंग मेडिसिन होता है, यहाँ पे 2 क्लोरीन यहाँ लगा हुआ देखो, है ना। तो क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं क्लोरम्फेनिकॉल। तो फिगर ध्यान रखिएगा, खासकर जेईई मेंस में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। अगला हमारे पास है एंटीसेप्टिक कैटेगरी, यहाँ पे जो एंड डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू के लिए, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए। एंटीसेप्टिक की बात करते हैं, यहाँ देखो फ्यूरासिन हो गया, ठीक है, सोफ्रामाइसिन हो गया, ये फ्यूरासिन आपसे पूछा गया है, सोफ्रामाइसिन हो गया, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे और कुछ डिटॉल हो गया, जैसे डिटॉल में क्या क्या होता है, क्लोरोजाइनल और टर्पिनियल पाया जाता है, ठीक है। दोनों में खास पर ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो हमारा टर्पिनियल होता है तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, देखो सॉरी यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड दिखाया गया है, जबकि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको 3 पाई बॉन्ड, ये भी पूछा गया है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए। जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है किसमें, टर्पिनियल में, और यहाँ 3 पाई बॉन्ड किसमें, क्लोरोजाइनल में, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि जो आयोडीन होता है पावरफुल एंटीसेप्टिक होता है, 2 से 3% जो सोल्यूशन होता है अल्कोहल में, वो इसको हम लोग बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। एप्लाइड वाउंड जब घाव हो जाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं। आइडोफाइन आल्सो यूज एन एंटीसेप्टिक एंड वाउंड्स। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइस, ये भी आपसे पूछा गया है, नीट में आ चुका है क्वेश्चन, है ना। जो बोरिक एसिड होता है उसका जो आई ड्रॉप होते हैं वहाँ पे इसको मिलाया जाता है, ये वीक होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसको खास तौर पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, हमारे पास डिसइंफेक्टेंट खासकर ये जो नॉन लिविंग होते हैं ऑब्जेक्ट उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखो दिखाया गया 0.2% जो सोल्यूशन होता है फिनॉल का, ये एंटीसेप्टिक होता है, जबकि 1% जो होता है इसका कैसा होता है, डिसइंफेक्टेंट। मतलब फिनॉल एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों काम करता है। क्लोरीन की बात करें, कंसनट्रेट 0.2 से 0.4 ppm होगा तो एक का सोल्यूशन में। सल्फर डाइऑक्साइड इन वेरी लो कंसनट्रेशन में, ये सब डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। अगला कैटेगरी हमारे पास एंटीफर्टी ड्रग, 2 मेडिसिन इसमें, नॉरहेथेंडोन और नोवेस्ट्रॉल। यहाँ पे हो गया नॉरहेथेंडोन, यहाँ पे हो गया नोवेस्ट्रॉल, इसका नाम है इथाइलिन एस्ट्रेडायोल। खासकर ध्यान रखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो हमारे एंटीफर्टी मेडिसिन है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 मेडिसिन। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स भी इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, और साथ साथ यहाँ पे ये सिंथेटिक होती है, इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है खासकर, ठीक है, क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है।
तो कह रही जो नॉर्थेनॉन होता है इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटीपायरेटिक ड्रग। द एस्ट्रोजन डेरिवेटिव विच इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव इज इथाइल एस्ट्राडियोल या नोवेस्ट्रॉल। मतलब नोवेस्ट्रॉल की बात करें तो इससे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों होता है, जबकि नॉर्थेनॉन की बात करें तो खासकर इसमें प्रोजेस्टेरॉन मिलाया जाता है। अगली कैटेगरी हमारे पास देखेंगे, अगली कैटेगरी हमारे पास फूड की है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल कुछ स्वीटनिंग एजेंट के नाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे सैकरिन हम लोग जानते हैं, सबसे पहला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, उसको बोलते हैं आर्थोसल्फोबेंजामेट। यहाँ कैटेगरी दिया गया, जैसे यहाँ पे देखो स्पार्टिम दिया गया, इसमें स्पार्टिक एसिड है, फिनाइलिन है, दोनों कॉम्बिनेशन है और 100 टाइम नॉर्मल शुगर से ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ बात करें सैकरिन की, यहाँ देखें यहाँ SO2 या OCO दिया, पूछा गया आपसे 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रोज दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है क्योंकि 3 क्लोरीन है, 1, 2 और 3, और यहाँ पे 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है, ये भी आपसे पूछा गया। अगली कैटेगरी हमारे पास है यहाँ पे एलिटेम की। एलिटेम देखेंगे तो ये लगभग 2000 गुना ज़्यादा मीठा होता है और CO NH ग्रुप पाया जाता है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड में यहाँ पाया जाता है। खासकर स्पार्टिम जो होता है मोस्ट सक्सेसफुल और वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, स्पार्टिम की बात है। ठीक है, और ये 100 टाइम्स स्वीट होता है स्किन शुगर के। इट यहाँ बताया गया इट इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ डाइपेप्टाइड फॉर्म फ्रॉम स्पार्टिक एसिड फिनाइल, मतलब स्पार्टिक एसिड फिनाइल को मिला के बनाया जाता है। यूज ऑफ स्पार्टिक लिमिटेड टू कोलेट फूड। खास बात यह है कि इसको सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक इसको मिलाते हैं हम लोग, है ना, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। कुकिंग टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होता है, मतलब उसकी स्वीटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है। एलिटेम की बात करें तो हाई पोटेंशियल स्वीटनर होता है, ऑल्दो इट इज़ मोर स्टेबल देन द स्पार्टिम। स्पार्टिम कंपनी में ज़्यादा स्टेबल होता है। इट कंट्रोल स्वीटिंग ऑफ फूड इज डिफिकल्ट, लेकिन जितना मीठा होता है कि कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते। सुक्रोज की बात करें ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसे पूछा गया आपसे, इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, यानी कि कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, मतलब इसको खाने वाला जो गर्म खाना होता है उसमें मिला सकते हैं सुक्रोज को। लेकिन जो स्पार्टिम होता है इसको गर्म खाने में नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, तो स्पार्टिम से कुकिंग टेम्परेचर जो कोल्ड फूड होते हैं वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं स्पार्टिम को AC से। ये मतलब स्पार्टिन C होगा यहाँ पे कोल्ड फूड के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बाकी जो बचा हमारा यहाँ पे सुक्रोज वो किसके लिए है, वो कुकिंग टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल होता है। अगला हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, और क्या क्या यहाँ पे टेबल साल्ट है, शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, तो ये जो है क्या नाम है प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, इसको ध्यान रखिए। अगला हमारे पास सोप है, देखो डिटर्जेंट 2 टाइप डिटर्जेंट होते हैं, यहाँ देखो ग्लिसरॉल स्टीरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम स्टेरेट और ग्लिसरॉल यहाँ पे हो जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कुछ बात हम लोग बात करें, टाइप ऑफ सोप पूछ सकते हैं। टॉयलेट सोप होता है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द बेटर ग्रेड ऑफ फैट एंड ऑयल को मिला के इसको यूज़ करते हैं। एक हमारे पता है जो अगर सोप है तो वहाँ पे उसको हम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम इथेनॉल में डाल देते हैं। कहाँ डाल देंगे, इथेनॉल में डाल देंगे। ठीक है, कुछ फ्लोटिंग सोप भी होते हैं जिसके अंदर बबल बना दिए जाते हैं, इसकी वजह से पानी में ये डूबता नहीं है, तैरता रहता है। कुछ मेडिकेटेड सोप भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, कुछ डिओड्रेंट मिला देते हैं। ठीक है, सेविंग क्रीम होता है, ये भी पूछा गया है। ये जो सेविंग सोप होता है उसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं जिससे सूखने ना पाए, साथ साथ रोजिन मिला देते हैं जिससे कि वो उसमें झाग ज़्यादा बनता है, इसको बोलते हैं सोडियम रोजिनेट। तो ये भी आपसे पूछा गया है। और जो लॉन्ड्री सोप होता है उसमें कुछ फिलर डाल देते हैं जैसे सोडियम रोजिनेट का, ठीक है, सोडियम सिलिकेट का, बोरेक्स का और सोडियम कार्बोनेट का। वाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, कह रहे हैं कि हार्ड वाटर में सोप जो है वो आम नहीं करते क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट यहाँ मिले रहते हैं, है ना, इसकी वजह से ये इंसॉल्बल जो है कैल्शियम साल्ट बनाता है। अब आते हैं इसके आगे। लास्ट टॉपिक हमारे पास डिटर्जेंट का है। यहाँ देखेंगे तो डिटर्जेंट 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट और नॉन-एनायनिक डिटर्जेंट होता है। एनायनिक डिटर्जेंट की बात करेंगे यहाँ तो देखो क्या क्या होता है, लॉन्ग चेन होते हैं। साथ में यहाँ बताया देखो सोडियम लॉरिल सल्फेट, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। कैसा है, एनायनिक डिटर्जेंट है, सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, दूसरा हमारे पास देखो सोडियम डोडिसिल बेंजीन सल्फोनेट, ये भी कैसा होगा, एनायनिक डिटर्जेंट है। दूसरी बात करें यहाँ पे द एनायनिक डिटर्जेंट होता है, एनायनिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द क्लीजिंग एक्शन। तो जो एनायनिक वाले में एनायनिक पार्ट इन्वॉल्व होगा और कैटानिक वाले में कैटानिक इन्वॉल्व होता है कपड़े की धुलाई करने में। अगला हमारे पास कैटानिक, खास पर बताया यूज़ कहाँ जाता है, देखो मोस्ट यूज हाउस होल्ड वर्क। एनायनिक डिटर्जेंट आर यूज इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट होता है वहाँ इसको मिलाते हैं, टूथपेस्ट में डिटर्जेंट मिलाया जाता है, वही कौन सा, एनायनिक में। अगला हमारे पास कैटानिक, तो कैटानिक सी से क्या होता है, कैटानिक सी से होता है सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड CTAB। ठीक है, ये फिगर देख लीजिए, ये किसका है, कैटानिक। तो इसको याद कर सकते हैं, सी से सेटाइल, सी से कैटानिक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट होता है, इसको खासकर ध्यान रखिए। अगला हमारे पास क्या सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है, उसको कहाँ यूज़ करते हैं, हेयर कंडीशनर में। कहाँ है, हेयर कंडीशनर। तो आपने देखा यहाँ पे जो एनानिक होता है उसको टूथपेस्ट में और कैटानिक वाले को हेयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो इसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए ये महंगे भी होते हैं।
नॉन आयनिक डिटर्जेंट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या मिलाते हैं यहाँ पे देखो, पॉलीथेनिक ग्लाइकॉल यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ देखो स्टेरिक एसिड साथ में पॉलीथेनिक ग्लाइकॉल है, ये कैसा होता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है। इस तरह से चैप्टर हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ नीट के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। इससे मात्र एक ही क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। देखो यहाँ पे इसे एक क्वेश्चन पूछेगा 2022 में, क्या लिखा है देखो, मैचिंग करना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसे एंटा एसिड देखो, साल्वर्जन, एंटी हिस्टामिन क्या है, मॉर्फिन, एनाल्जेसिक, सिमेटिडिन, एंटी माइक्रो क्या है, सेल्डेन। तो इसको आप यहाँ पे मैच करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखेंगे तो जो एंटा एसिड होता है कैसा होता है, सिमेटिडिन होता है। क्या होता है, सिमेटिडिन बताया चुके हैं आपको, ठीक है। दूसरी बात करें, एंटी हिस्टामिन जो होता है कैसा होता है, यहाँ पे देखो सेल्डेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्डेन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पे, ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया है, एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक। हम लोग जानते हैं कि किस में आता है, नॉन नार्कोटिक में आता है, तो ये गलत हो गया। मार्फिन और हीरोइन की बात करते हैं, नॉन नार्कोटिक होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कैसा होता है, नार्कोटिक होता है ना। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, गलत हो जाएंगे। यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो गए, फॉल्स हो जाएंगे। अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम इंपीरियड पता, तो हम लोग बताया क्या होता है, पेनिसिलिन जी। मिक्सचर ऑफ क्लोजाल एंड टर्फिनॉल क्या होता है बताया हम लोग को, ये होता है डेटॉल और होता है एंटीसेप्टिक। विद द फॉलोइंग एजेंट एनर्जेसिक, इसमें कौन सा एनर्जेसिक हम लोग जानते हैं, तो कौन होता है, नेवलजीन होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, पेनिसिलिन के मॉडिफिकेशन होते हैं। यहाँ पे बिथुनल दिया, जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज। तो यहाँ बिथुनल में हम लोग क्या बताते हैं बच्चे, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए हम लोग मिलाते हैं, मेडिकेटेड सोप होता है, ठीक, जैसे मार्गो होता है ना, मेडिमिक्स आता है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आइदर किल्स और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंटीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसको हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक, कैसा होता है बच्चे, वीक होता है। स्ट्रॉन्ग होगा तो आंखों में डालें तो आँख भी खत्म हो जाएगा, है ना, इसलिए हम लोग वीक यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये गलत हो गया थी, ये बताना था आपको। बाकी डिसइंफेक्टेंट जो होता है लिविंग टिश्यू नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम लोग यूज़ करते नहीं करते उसको, है ना। 0.2 सोल्यूशन फिनॉल इज एन एंटीसेप्टिक वाइल 1% एंटीसेप्टिक, बिल्कुल भी बात सही है। अगला हमारे पास डेटॉल क्या है, मिक्सचर क्लोरोजाइनल और टर्पिनियल का, तो क्लोरोजाइनल और टर्पिनियल का। अगला हमारे पास जो क्या है, क्लोरामफेनिकॉल एजेंट क्या होता है, क्लोरामफेनिकॉल पता है, यहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्प्लाइड एज ए एंटी हिस्टामिन, तो एंटी हिस्टामिन कौन होता है यूज़ करते हैं हम लोग, बताओ इसमें, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, डाइफिनाइल हाइड्रामिन, है ना। देखो बताया था आपको डिबेट से याद करने के लिए, है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्प्लाइड एज एन ट्रैंक्विलाइजर, कौन सा ट्रैंक्विलाइजर यूज़ करते बताया, वैलियम सेरोटोनिन, हमने बताया था बीएसएनएल, वेरी अमेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड एज ए ट्रैंक्विलाइजर, कौन सा इसमें ट्रैंक्विलाइजर होता है, तो इक्विनिल होता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, है ना। क्लोरोपिक्रिन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ द, क्लोरोपिक्रिन की बात करते हैं, आपको पता है नाइट्रेशन कराते हैं क्लोरोफॉर्म का, है ना। तो नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोवेंजीन, क्लोरो कौन हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो नाइट्रिक एसिड ऑन क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रेशन से बनता है क्लोरोपिक्रिन। अगर हमारे पास एस्प्रिजन स्टाइलेशन प्रोडक्ट, ये स्टाइलेशन प्रोडक्ट बनता है, किसके स्टाइलेशन बनता है बच्चे, अगर इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ये बनता है यहाँ पे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के स्टाइलेशन से बनता है, ठीक है। विच द, इसको यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग कैन पॉसिबली बी यूज्ड एज एनाल्जेसिक विदाउट काजिंग एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन, किसकी वजह से एडिक्शन नहीं होता, जाहिर सी बात पैरासीटामोल, यानी कि एनिस्टाइल पैरा अमीनोफिनॉल कॉमनली नोन एज पैरासीटामोल। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सी बात सही नहीं है, एम्पिसिलिन जो नेचुरल एंटीबायोटिक नहीं, कैसा होता है, सिंथेटिक होता है, जो कि पेनिसिलिन से बना जाता है, तो 16 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, डाइजो कंपलिंग इज यूजफुल टू प्रिपेयर द सम, तो डाइजो कंपाउंड नाम से क्लियर, तो इसे क्या बनाते हैं हम लोग, डाई बनाते हैं। आगे देखिएगा, केमिकल कुछ फूड है, द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, बताया था यहाँ पे, एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरी, तो क्या हो जाएगा बच्चे, सुक्रोलोज हो जाएगा, है ना। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग विच इज स्टेबल अंडर द कोल्ड कंडीशन, कोल्ड बताया था यहाँ पे, इसको याद करने के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा बच्चे एस्पार्टेम, क्या हो जाएगा, एस्पार्टेम, तो ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, एस्पार्टेम, क्लियर है। आगे हमारे पास है क्लीजिंग एजेंट क्या है, विच आर द फॉलोइंग जो कैटानिक, आपको पता है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सी से सिटाइल, सी से कैटानिक। अगला बात क्या देखो, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म कैटानिक मछली, कैटानिक क्या, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कर लेंगे जेई के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चे हमारा जेई मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है केमिस्ट्री और लाइफ से, देखते हैं यहाँ पे। ड्रग्स यूज टू बाइंड द रिसेप्टर इनहिबिटिंग इट्स नेचुरल फंक्शन एंड ब्लॉकिंग मैसेज आ रही है, हम लोग पढ़ चुके, क्या बोलते हैं इसको, एंटागोनिस्ट। अगला बात, सम ड्रग्स बाइंड टू द साइड अदर देन द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम, को क्या बोलते थे, हमें याद करिए एलोस्टेरिक साइट। यहाँ देखो एक मैचिंग करना है,
ठीक है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ दिया है, देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इसको यहाँ पे मैचिंग करना है। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे ये मेडिसिन दिया गया है, ठीक है। और ये मेडिसिन अगर देखेंगे यहाँ तुम लोग याद कर चुके हैं, किया था हम लोगों ने, इसको क्या बोला था हम लोगों ने, ठीक है। ये था क्या, मार्फिन, है ना, क्या था, मार्फिन। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसको किसी नार्कोटिक हो जाएगा, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा। और बी का देखो यहाँ पे क्या बताया था, बी बताया था किसका, डेटॉल कंपोजिशन है, क्लोरोजाइनल, ये हो जाता है एंटीसेप्टिक, यानी कि बी का फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट दिया अबाउट एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स एंड गिवन बिलो। देयर आर कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, बिल्कुल बात सही, दो टाइप के होते हैं। दिस कैन बाइंड एट द एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट, ये भी बात सही है। कम्पिटिटिव ड्रग्स आर एलोस्टेरिक साइट ब्लॉकिंग ड्रग्स, बिल्कुल बात गलत है। नॉन कम्पिटिटिव ड्रग्स आर एक्टिव, ये भी बात करती है। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटिक ड्रग्स, कौन सा हिप्नोटिक ड्रग्स का मेडिसिन, हिप्नोटिक मतलब नीलाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एमाइटल होता है ना। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कौन है, तो पेनिसिलिन जी हो जाएगा। स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, बताना है कि इसमें कौन सा तो बच्चे स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, तो ये क्वेश्चन है सिमेटिडिन का, बताया था पीछे, है ना, सल्फर होता है। दूसरी बात, एंटीसेप्टिक डिटॉल से मिक्सचर ऑफ क्लोजानल टर्पिनियल होता है। ए हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड बी हैज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बता चुके हैं आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, टर्पिनियल, क्या हो जाएगा, टर्पिनियल। केमिकल विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, बताइए हम लोग क्या होता है, हिस्टामिन। मैच फर्स्ट मैच करना है, देखो, है ना। तो एंटीबायोटिक जानते क्या करते हैं, रिड्यूस फीवर, है ना, क्या करते हैं, रिड्यूस फीवर। ट्रैंक्विलाइजर जानते हैं किसके लिए होता है बच्चे, तो जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने के लिए। एंटासिड जानते हैं किसके लिए होता है, एसिडिटी कम करने के लिए, है ना, एनर्जेटिक पेन को कम करने के लिए। तो मिला सकते हैं, इसमें मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ओके बच्चे, बस आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू।